बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम जी वालेकुम, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। खान साहब आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हैं। खास तौर पे जो तोशा खाना का एक स्पेसिफिक मामला था उसके ऊपर आज फैसला दोबारा से आ गया। सेशन कोर्ट में मामला चल रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भेजा था कि आप 7 दिन में फैसला करें कि ट्रायल होगा या नहीं होगा। इमरान खान के वकला के दलाइल शुरू होने से पहले ही ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि काबिल समात करार दे दिया है और ट्रायल जो है वो 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। क्या देख रहे हैं? क्या पीटीआई की कानूनी टीम ने कोई गलतियां की हैं और फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका? देखिए मैं खुद कानूनदान भी हूँ। मैं अपनी ओपिनियन जो मेरी है तो कानूनी गलतियां हो गई हम्म। इन्हें, जैसे पहले भी होती रही हैं, बेशुमार होती रही हैं और मैं बोलता रहा हम्म। और वैसा नहीं हुआ। अभी भी ये गलती हुई ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे लेना चाहिए था इसके हवाले से, पहले चले जाते। लेकिन अब तो खैर कोई हल नहीं है। अब तो यही है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल पेश होना पड़ेगा और पेश होने के बाद फिर कभी ना पेश हुआ करे, लंबा करते रहे। ऐसी कोई बहुत ये नहीं कह सकते कि सेंसिटिव मामला हो गया है, मतलब वो पेश हो जाएं, उसके बाद फिर डेटें पड़ती रहें, कभी आए कभी ना आए, जो कानून जैसे जो हम वकला हजरात जो करते हैं, जो तरीका है। जी खान साहब, ये तोशा खाना का जो केस है ये है कितना खतरनाक? अच्छा, कानूनी देखो तो कुछ भी नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं, कोई मसला ही तो नहीं। फिर खतरा और क्यों आप है? अगर खान साहब पे डालना ही चाहते हैं तो मैंने तो पेशन गोई की है कि तुसी भावें इमरान खान ते हले ते कोई 150 केस ने, जिन्ने भी 200 भी कर लवो ते सुनिया वो अगस्त सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स सुप्रीम कोर्ट तो क्लियर होता जाएगा, तो नजर आ जाएगा आपको। और लोग को कुछ गलतफहमी है ऐसे कि जी नहीं जी सुप्रीम कोर्ट में खान साहब पास जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने ये बार बार कहा है, जितने जस्टिस साहिबान होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, दस्तूर के मुहाफिज, आइन के मुताबिक फैसले होते हैं, जमीर के हवाले से होते हैं। तो आप देखिएगा आगे खान को आला अदलियों से, आला से ऊपर, आला यानी कि जिसको हम कह सकते हैं अगस्त सुप्रीम कोर्ट, वहां से क्लियर होगा। खान साहब, ये मामला जो तोशा खाना का है ये कंक्लूड कब तक होता देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 2 गवाह हैं जिनके ऊपर जरा होनी है। तो ये मामला कब तक आप देखते हैं कि चलें ट्रायल कोर्ट से जैसा तैसा फैसला आ जाए? देखिए बात ये है, कोशिश तो यही है ना कि खान को माइनस किया जाए किसी भी हवाले से, जिसमें मैंने पेशन गोई की थी कि जी अल कादर ट्रस्ट और दूसरा तोशा खाना, इस पे खान को लाया जाएगा और वो मेरी पेशन गोई पूरी हो गई है। जी कंक्लूड कब तक होगा? आप कब तक, 2 महीने 3 महीने इलेक्शन से पहले ये इसका नतीजा कोशिश निकल तो आएगा? यही है, कोशिश यही है। अच्छा, क्या अब जब ट्रायल शुरू होना है इस दौरान में आप समझते हैं कि खान साहब की कानूनी टीम जो है उसको जाना चाहिए, दोबारा कोशिश करनी चाहिए स्टे के लिए, या नहीं वो तो टाइम गुजर गया, अब तो हाजिर होना है, पेश होना है ना। अच्छा अब खान साहब को इस मामले के अंदर जो है वो पेश होना ही पड़ेगा? चलें इस मामले से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। खान साहब, जो आने वाले दिन है, ये जो 20 दिन तकरीबन रह गए जुलाई के, इन दिनों में जो खतरनाक दिन है इमरान खान के लिए, उसका कोई जफर से बताएं कि कौन से दिन है जिसमें खान साहब जो है उनको जरा मुहतात होना है। अभी देखे, मैंने कहा था कि कर्क राशि में से मंगल निकल के संग राशि में जाएगा, तो जुलाई में कोई इतनी मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती खान के लिए। जुलाई का महीना में कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, नेक्स्ट वीडियोस में मैं बिल्कुल जब कोई डेट आ रही होगी खान की अदालतों की, उसमें मैं टाइमिंग भी बता दूंगा, कौन सा घंटा अच्छा है कौन सा घंटा बुरा है, ये बातें मैं बिल्कुल बताऊंगा। जी खान साहब, अवामी अगर बात की जाए, अवामी लेवल के ऊपर आके, तो जो पीटीआई की एक्टिविटीज थी हमने देखा पिछले दिनों शुरू हो गई, लोग हल्के हल्के बाहर निकलना शुरू हो गए। तो ये जो खास तौर पे लोग एक खौफ डर जो है, आप समझते हैं कि इससे जरा आने वाले दिनों में मजीद निकलेंगे या ये बरकरार रहेगा सिलसिला? देखिए बात यह है कि वो जो 9 मई का वाकया था, अच्छा वो ऐसा वाकया था कि उसमें तो पूरा पाकिस्तान उसमें गमज़दा था। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक वाकया हो गया और उसमें जो जो लोग जिम्मेदार थे वो उसमें गिरफ्तार भी हुए और उनके मुताबिक उनको सजाएं भी हुई, जो भी ट्रायल चल रहे हैं। तो उसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही ना। तो पीटीआई, एक बात है कि जी क्या पीटीआई कालदम होगी, मैं कहता हूँ नहीं होगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है। अब नंबर 2, और जमातें भी बन रही हैं जैसे तहरीक इस्तेकाम जैसे, और सारी जमातें कालदम तो नहीं है। वो तो पूरा इलेक्शन के लिए वो कैंपेन में हिस्सा लेंगी, तो पीटीआई कैंपेन में हिस्सा बिल्कुल लेगी। अब जो कहना कि जी क्या
पीटीआई वाले लोग वर्कर्स निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, क्या वो डर गए हैं? भाई वो तो कोई मुजरिम तो नहीं है, मुलजिम तो भी नहीं है, तो वो तो एक वाकया था। वो वाकया भी ऐसा था कि दोबारा मैं समझता हूँ कि शरपसंद अनासर ऐसा भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो इसमें पूरी पब्लिक निकलेगी और ऐसी इसमें कोई नेगेटिव में बात नहीं देखना। पूरी जो अवाम है, जो जो जमातों की जैसे पीटीआई की है, बिल्कुल कैंपेन में हिस्सा लेगी और पुरअमल लेगी। खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो परवेज़ खटक जो हैं वो ज़ाहिर है सबसे बड़ा नाम थे। परवेज़ खटक के हवाले से मुतअद्दिद खबरें चली कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, कभी कहा जाता है वो तहरीक इस्तेहकाम में आ जाएंगे। बहरहाल पीटीए के साथ उनके मामला अब ठीक नहीं है। तो परवेज़ खटक जो हैं वो किस कैंप में जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये ज़रा नाज़रीन के लिए पेशन गोई करें। देखें, बात यह है कि तहरीक इस्तेहकाम एक ऐसी पार्टी है जो अभी तो चलो पंजाब के हवाले से थोड़ी सी सरगर्म हुई है और ज़्यादा और सूबे में अभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उनकी कोशिश ज़रूर होगी कि हम उस तरफ जाएं, केपीके की तरफ। अच्छा, तहरीक इस्तेहकाम की तरफ वो आ सकते हैं, आ सकते हैं, ये नहीं कि सियासत छोड़ के घर बैठ जाए, ऐसा भी नहीं है, वो आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, क्या वो अपने केपीके में तहरीक इस्तेहकाम हो या किसी और पार्टी को कोई बड़ा यानी कि बेनिफिट मिल सकता है परवेज खटक के हवाले से? मैं नहीं समझता कि परवेज खटक साहब के हवाले से कोई बेनिफिट कोई जमात उठा सके। परवेज़ खटक के हवाले से कोई बेनिफिट कोई जमात जो है वो नहीं उठा सकती। आखिरी सवाल खान साहब इस वीडियो का, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसने वर्ल्ड कप के लिए जाना है इंडिया में। तो ज़ाहिर है इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा, न्यूट्रल वेन्यूज़ के ऊपर जाके मैचेस खेल रहा है। तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त जो है वो भारत की इस बदमाशी के बावजूद अपनी क्रिकेट टीम को वहाँ भेजेगी? देखिए, मुझे ये बात का इल्म नहीं था कि उसने बाइकआउट किया है हिंदुस्तान का। जी, वो एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। अच्छा, पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होना था, हमारा इतना पैसा इस पे खर्च होना था, तो वो नहीं आ रहे पाकिस्तान। हालाँकि पाकिस्तान सेफ है, हर चीज़ के लिए सेफ है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे न्यूज़ीलैंड, यहाँ पे इंग्लैंड की टीम्स आके खेल सकती हैं। तो भारत को ऐसी क्या तकलीफ होती है, उनकी बाकी टीम्स पाकिस्तान आती हैं, क्रिकेट टीम नहीं आ रही। असल में भारत वो सोचता है कि हमें किसी भी तरीके से डाउन किया जाए, और क्योंकि वो हमारा हम क्या है तो हम साया मुल्क, लेकिन उसको ज़रा अच्छा सोचना चाहिए। हम साए आपस में रहें तो अच्छा ही होता है, मुल्क तरक्की भी करता है, खिता भी करता है। तो खैर, अगर बदमाशी की बात है तो बदमाशी का जवाब तो फिर बदमाशी से दिया ही जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि हमें चले जाना चाहिए ताकि कोई ना कोई रास्ता तो तारों और निकले। जायचू में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया जाते हुए अब देख मुझे रहे वो डेट बताएं। हैं। इट्स प्रोबेबली नवंबर के अंदर ये इवेंट होने जा रहे हैं। और हमने जवाब कब देना है? हमने तो आने वाले चंद दिनों में जवाब देना है। मुस्बत जवाब अभी हम इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है नहीं देंगे, अगले महीने दे सकते हैं। अगले महीने दे सकते हैं। चलें नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए हमें भी इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।